जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हल्के हल्के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जिसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम जिसका प्रभु का। परम पूजनीय है स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में उठान के भ्रमण करते हुए सभी पवित्र आत्माओं दूर दराज से आप पधारे हैं। सबके सिर चरणों में भी इस सेवक का बार बार जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज बढ़ा लिया। सज्जनों, आज के दिन आप और कितनी तक हम बनाएंगे? जो इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, यह 23 मार्च वो क्या करता है का पर्व है। क्या बोलना बहुत पीछे वो मिलता है। ये इसलिए मनाते हैं तो 1975 से 1977 तक की लंबी अवधि तक गुरु महाराज जी का चित्र सामने है। ये भारत के अंदर जो जेलें बनी हुई है मुल्जिमों की, उनमें रहे थे। मैं छोटे रूप में बताना चाहता हूँ इनका अपराध क्या था। वो अपराध यह था, आपातकाल इसलिए लगाया गया था कोई तानाशाह के सामने दूसरा बोल ना सके। उनके मुंह के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, ताले लगा दिए गए थे कि हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हमारे नियमों के विरुद्ध कोई बोलेगा तो उसको अंदर जेल में डाल दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो तानाशाही के खिलाफ कुछ बोले। स्वामी जी महाराज ने ये आवाज उठाई थी, परमपिता परमात्मा के यहाँ से जो आत्मा मनुष्य शरीर में आती है उनको आप रोक नहीं सकते। उनको रोका गया था, भ्रूण हत्या की जा रही थी। कर्मचारियों को एक टारगेट दिया गया था, कितने केस तुम नसबंदी के लाओगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी महीने पर, वरना नहीं मिलेगी। उन लोगों के परिवार में जो बच्चे भूखे मर रहे थे, तनख्वाह मिल नहीं रही थी, टारगेट पूरे हो नहीं रहे थे, तो पुलिस का सहारा लिया जाता था कि जबरदस्ती ये कर्मचारी जिसके ऊपर उंगली रखे उसकी नसबंदी कर दी जाए। उन दिनों में जवान लड़के जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी, उन तक की भी नसबंदी कर दी गई थी। माता और बहनों के गर्भ में जो 2-3 4 महीने के बच्चे थे, उनका भी एबॉर्शन करवा करके उनकी बच्चों की डेड बॉडी मांस को निकाल करके जंगल में फेंकवा दिया गया था। ऐसा तो शायद रावण के समय में भी नहीं हुआ था और कंस के समय में भी नहीं हुआ था, जो 75 से 77 तक इंदिरा सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था। उसका खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ा वो तो आप सबको पता है। इस अपराध में उनके खिलाफ बोलने का ये अपराध माना गया था और गुरु महाराज को ले जाकर के जेल में डाल दिया था। इनकी आवाज को आप लोगों ने भी उठाई। इनके निर्देशन में जो जो लोग चले उनको भी पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। यातना दी गई थी, क्लासों से नाखून खींचे गए थे, मूछें उखाड़ ली गई थी, एक एक करके नोच करके। ऐसा तो शायद किसी भी इतिहास में रजत नहीं मिलेगा कि फला शासक ने ऐसा किया था। ये औरंगजेब से कम काम नहीं था। औरंगजेब ने भी जबरदस्ती एक मन जनेऊ अगर तुम लाते हो मुझको तो आप वापस घर पर आना, वरना तुमको भी कत्ल कर दिया जाएगा। जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था औरंगजेब।
बाद ये सामने इससे भी ज्यादा अपराध निकलो चलो उतना बढ़ा दे हमारी स्वतंत्रता मिलने के बाद कह दिया सन 47 के बाद 75 में ही, ज्यादा समय लंबा नहीं चला था। माता जी थोड़ा उधर और कितनी हमारी जनता के ऊपर, भाइयों पर, बहनों के ऊपर अत्याचार किए गए थे। आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं उसके खिलाफ एक शब्द भी जबान से आप नहीं निकाल सकते थे। लोग कहते हैं गुरु महाराज जेल में गए थे और जेल में जाने के बाद जब वापस आए और अंदर जितनी यातना सही गई थी, झंडारोहण होते समय आपने चित्र देखा होगा गुरु महाराज का, बेड़ियां पहने हुए, हथकड़ी लगाई गई, तन्हाई कोठरी होती है जिसमें 5 फुट लंबाई भी नहीं, चौड़ाई कुछ नहीं होती, उसमें सेट कर दिया जाता है आदमी को। गर्मी वहां रहती है, बड़े कष्ट वहां सहन करने पड़ते हैं। जिन लोगों ने देखा उनको अच्छी तरह से पता है, हमने वो देखा, हम गए। कितनी कितनी मुसीबतें जब हमारे ऊपर पड़ रही थी तो गुरु महाराज के ऊपर तो लाखों गुनी ज्यादा मुसीबतें थी, लाखों गुनी। ऐसी मुसीबतों को सहन करने के बाद गुरु महाराज जब बाहर आए, उस उपलक्ष्य में जो आज आप उस मुक्ति दिवस को मनाते हो, जो जेल से मुक्ति मिली थी, सत्पुरुष को कोई माई का लाल जेल में नहीं डाल सकता। प्रभु को कोई माई का लाल जेल में नहीं डाल सकता। वो तो उनकी विशेष मौज थी, और वो मौज यह थी, आप और हम जितने उनकी शिष्य थे, उनके ऊपर भारी विपदा आने वाली थी, उस को मुक्त करवा करके निज धाम पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, इतना बढ़िया सत्संग सुनाते हो। अरे भाई, मेरे बारे में पूछ करके आना। मैं ये सेठ ने जो पिंजरा बना करके लटका रखा है, इसमें मुझको कैद कर रखा है, मेरी युक्ति पूछ करके आना कि मेरे बारे में क्या समाचार है, मुझको यहाँ से आजादी कब मिलेगी, कब मुझको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, एक भाई ने सच्चे में सुन लिया कि चलो इसकी फरियाद गुरु महाराज को सुना देते हैं। अचक से मंच पर गया, संगत बैठी हुई थी, पूरा मैदान भरा हुआ था। अचक से जाकर के गुरु महाराज के कान में कहा, मालिक, रास्ते में पिंजरा होता है, उसमें सेठ के मकान पर लटका हुआ है। उसने प्रश्न किया कि मेरे लिए मुक्ति कब मिलेगी, पूछ करके आना, बता दीजिए, मैं क्या जाकर के बताऊं उसको, कैसे मुक्त होगा वो। कितना तो सुना, स्वामी जी महाराज मंच के ऊपर लेट गए। कितना सुनते ही स्वामी जी महाराज मंच पर लेट गए, और जिसने जाकर के ये बात कही थी गुरु महाराज से, वो घबरा करके तुरंत छुप करके नीचे मंच के बैठ गया। क्यों? डर लग रहा था, पता नहीं संगत तेरे साथ क्या हालत कर देगी। अरे इसने गुरु महाराज से क्या कह दिया जो गुरु महाराज बेहोश हो गए। इस चिंता में, घबराहट में अंदर छुप करके बैठ गया। तेरी पिटाई अब जरूर होगी। थोड़ी देर के बाद में गुरु महाराज उठे और उठ करके फड़फड़ करके और तुरंत माइक लिया, सत्संग देना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि तेरी जान बची, अब निकल करके आ जा बाहर, सत्संग तो सुन ले। सत्संग समापन हुआ, संगत उठ करके अपने घर जाने लगी। वो भी उसी रास्ते से जब रात जा रहा था, तोते ने पूछा, अरे मेरे भाई, पूछा कि नहीं आज मेरे बारे में? अरे पूछ लिया बस, अब नहीं पूछूंगा तेरे बारे में कभी भी। कि क्यों? अरे मेरे गुरु महाराज तो बिल्कुल ही बेहोश होकर के मंच के ऊपर गिर गए थे, तेरी बात सुनने मात्र से। इतना पापी है तू तो। तोता बोला उस सत्संगी से, पहले तो सत्संग अब तक सुना कि नहीं सुना, पर मैंने सुन लिया, तू तेरा रास्ता ना। वो चला गया। सुबह सुबह 4 बजे उठे, तोता जी पिंजरे में उठ करके सेठ जी के जगने से पहले ही बेहोश होकर के लुढ़क गए, लोटपोट हो गए। सेठ जी बाहर निकले, देखा तो तोता तो लुढ़का पड़ा है, पानी भी नहीं
दिया तो पानी नहीं पिया, चुपका दिया तो चुपका भी नहीं लिया। गौर करना शब्दों पर, चुपका दिया तो चुपका भी नहीं लिया। शेर जी ने समझा ये तो मर गया, पिंजरे को खोला, चारों तरफ देखा, मुर्दे के हाथ कैसे लगाऊं, सर्दी का समय है, नहाना पड़ेगा। कोई देख तो नहीं रहा है, टांग पकड़ी तोते की और दूर फेंका फुर्र से कि दूर फेंक दिया, और जैसे ही फेंका और तोता फुर्र उड़ गया, उड़ गया। तो सज्जनों, तोते ने अपने गुरु महाराज को देखा, सुना था कि वो लुढ़क गए थे मंच के ऊपर, तो उसने भी वही प्रक्रिया की, वो भी पिंजरे में लुढ़क गया था और अन्न का दाना भी नहीं खाया था। आप तो खाना भोजन कर करके आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, बड़े अजीब बात है। इसका मतलब आप उड़ना नहीं चाहते थे, इसका मतलब आप उड़ना नहीं चाहते थे। सज्जनों, आज का दिन ये है कि हमको 3 बजे तक व्रत रखना चाहिए, लेकिन ये पेट पापी इतना खतरनाक है और ये जीव मुंह के अंदर इतनी भारी चटोकरी है कि ये संसार में ही फंसा करके रखती है, उड़ने नहीं। ये तो मैंने अभी आपको शुरुआत की बात बताई है। स्वामी जी महाराज आगरा की जेल में जब रहे थे लंबे समय तक, आगरा की जेल में मैं आपके सामने जीता जागता बैठा हूँ। अंदर गुरु महाराज से जाकर के मिलते थे हम, जो और जेली थे उनके रिश्तेदार बनकर के अंदर चले जाते थे, और स्वामी जी महाराज पर्ची लिख लिख करके बच्चे अब ये लिखाई करनी है दीवारों पर, ये संदेश देना है जनता में, निर्भय होकर के काम करते रहना, कोई माई का लाल तुमको पकड़ने वाला नहीं है, कितनी भी डिक्टेटरशिप चल जाए। पधारिए जी, यही कहोगे ना भाई, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं अंदर। इनके मकान के दरवाजे के ऊपर उंगली रख करके कहता हूं, सुरेंद्र कुमार जी ये आपके मकान का क्या है? आप कहेंगे मेरे मकान का दरवाजा। हर चीज को पूछूंगा तो कहेंगे ये मकान की फला चीज है, मेरे मकान की फला चीज है। चौहान तो नहीं है आप चौहान है क्या? हुआ क्या कि मैंने देखा मकान पर लिखा हुआ था चौहान भवन, चौहान भवन। अब आप सब लोगों से पूछूंगा मैं, आप इशारे से बताते, जरा जोर से बोलना थोड़ा थोड़ा, आपका ये क्या है? आप कहेंगे मेरा, मेरी, मेरे, मेरे, मेरा चेहरा, मेरी भुजा, मेरा सीना, मेरे पैर, और पूरे के पूरे को पूछूंगा तो क्या कहेंगे आप? मेरा, बोलिए क्या कहेंगे? मेरा, मेरा कहने का मतलब आप शरीर नहीं है, आपका शरीर है। जो मेरा शब्द बोला जा रहा है वो अलग है और शरीर अलग। मेरा शरीर, मेरा मकान, आपका चौहान भवन साथ लाइए क्या? नहीं लाई ना। ऐसे ही सुरतो है आत्मा, तुमको ये मनुष्य रूपी मकान मिला है जिसको कह रहे हैं मेरा शरीर। जिन शरीरों का नाम अलग अलग सबका रखा हुआ है। तो आपको ने आत्मा, आत्मा, मैं आप लोगों को हाथ उठा के बताना, यहाँ महिला कितनी बैठी है? स्त्रियां हाथ ऊंचा करो, महिलाएं, जय गुरुदेव, अब नीचे करो। अब पुरुष कितने बैठे? ऊंचा करो। वाह वाह, अच्छा सत्संग सुन रहे हैं आप। जब सब आत्मा ही आत्मा है, न यह कोई पुरुष है न यह कोई स्त्री है। मैं आपको बताऊं, आपको मैं जनाने कपड़े पहना दूं, क्या आप जनाने हो जाओ? आपको मैं बहन मर्दाने कपड़े पहना दूं, क्या आप मर्दाने हो जाओगे? नहीं होगे। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा ने ये कपड़े पहनाए हुए 5 तत्व से बने हुए, किसी को जनाना कपड़ा पहना दिया, किसी को मर्दाना कपड़ा पहना दिया। अंदर तो आत्मा ही आत्मा है और आत्मा परमात्मा की अंश है। न यह कोई पुरुष है न यह कोई स्त्री है, यह तो आत्मा ही आत्मा है, रूह ही रूह है,
सोल ही सोल है, हंस ही हंस है, इनको उड़ने का रास्ता ये मनुष्य रूपी चोला परम पिता परमात्मा ने अपनी दया करके दिया है, इसका उपयोग कर लो। नहीं करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे लिए जो मैंने इतने महीने तक 21 महीने तक जो यातनाएं सही है वो तुम्हारे लिए सहन की थी, मेरे लिए तो सहन करने का मतलब ही। उनको कौन जेल में डाल सकता है? उनके इस त्याग को, तपस्या को, जो आपके लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने कष्ट सहन किए थे, उनका आप लोग सदुपयोग कर लो। क्या करना है? उड़ करके चलना। क्या करना है? क्या करना है? उड़ करके चलना है। और ये काल रूपी सेठ, ये काल रूपी सेठ जिसने हमको इस पंजरे में कैद कर रखा है और इस पंजरे में से उड़ने का रास्ता हमको मिल चुका है। ये काल रूपी सेठ गुरु महाराज ने युक्ति बताई है कि सिमट करके बैठ जाना, सिमट करके बैठ जाना। ये काल समझेगा ये बेहोश हो चुका है, इसको काल के देह से निकाल। जब निकाल करके फेंकेगा हे आत्मा तो फुर से उड़ जाना। सज्जनों, मैं दूसरे तरीके से और बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। गुरु महाराज के दिए हुए शब्द है, ये मशीन है, मेरे पास कुछ भी नहीं। आप श्रोता है, ढोलक बजाने वाला कोई भी मदारी हो, जागी कारीगर हो, ढोलक बजाता है, उसमें धुन भरता है और सुनने वाला धुन को सुनता है, उसमें भजन भी होता है। अब जिसके जैसे जैसे विचार है उस धुन को उसी रूप में ढाल देता है। कोई तो कहता है कि पल्लो लटके तेरे पल्लो लटके, जैसे उसकी संगत है उसकी धुन को वैसे ही सुनेगा। कोई सुनता है भजन कीर्तन के बारे में, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए और ताल भंग मत होइयो पुरे दाग। हे आत्मा, तुमको कुल का दाग लग जाएगा, मनुष्य योनि में आए हो, चाहे गुरुदेव संगत अपना कुल है, इसको दाग मत लगा। बंटवारा करते लेकिन परसों करेंगे। कब करेंगे? परसों। मैंने जब ये बात कही जाकर के सबने, वो लोगों ने सुनी, सबने जाकर के प्रचार कर दिया, परसों आएंगे महात्मा जय गुरुदेव बाबा। एक पंडाल में रुके हुए काफिले में चल रहे हैं और परसों के दिन बंटवारा कर देंगे। बताइए वहां जनता घटेगी कि बढ़ेगी? इस फैसले को सुनने के लिए जनता घटेगी कि बढ़ेगी? अभी तुमसे भी कह दिया जाए ये फैसला तुमको परसों सुनाया जाएगा बाबा जी का, और परसों दोबारा यहाँ बुलाया जाए तो 4 गुने बढ़ेंगे घटेंगे? सबकी इच्छा हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? हुई। जनता बढ़ गई, बड़े करामात हैं, इसलिए तो परसों का नाम लिया तो नहीं, उसी दिन कर देते। जनता और आ गई, भीड़ को सुनने लगे भाई चलो क्या फैसला होता है। माँ से बोले बाबा, माँ कितनी गाय तेरी? कि बाबा 17 है। इनको मैं बढ़ा दूं तो कोई नुकसान तो नहीं? कहा बाबा हमें कोई नुकसान नहीं। 3 बेटों से पूछ लिया, कहा बाबा बढ़ा दो, में कोई दिक्कत नहीं। एक बीच में सज्जन मुझसे एक दिन कहने लगे बढ़ा करके तो हम ही फैसला कर देंगे। अरे अब बढ़ा करके तुम कर दो, अब कर दो भाई अब कर दीजिए। कोई नहीं। स्वामी जी बोले जा बेटा अपने आश्रम जा, गौशाला में से एक गाय लिया। कितनी? मैं गाय ले आया। अब कितनी हो गई गाय भाई? कितनी हो गई गाय? 18। छोटे बेटे को बोला बेटा तेरी कितनी है? बाबा आधी। न तू ले जा, न ले जा। वो चला गया। बीच वाले को बोला बेटा तेरी कितनी है? बाबा 1/3 हिस्सा। 18 के 3 हिस्से करो तो 6 दिया, 6 तू ले जा। 9 और 6 15 हो गई ना। बड़े बेटे को बुला तेरी बाबा बेटा कितनी है? बाबा 2 तू तेरी ले जा। कितनी हो गई टोटल? 17 हो गई कि नहीं हो गई भाई? और एक गाय हमारी, हमारे पास एक गाय हमारी, हमारे पास
बाबा बोले, मैं बोला बाबा तुमने तो कमाल कर दिया, एक गाय ले दिया और वापस भी ले जा रहे हो, और क्या करूं? तो मैंने कहा मैं नहीं ले जाने दूंगा, मैंने जिद कर ली, मैं नहीं ले जाने दूंगा। और इस गाय का तू क्या करेगा? गौशाला में रखूंगा, गौशाला में रखनी है। सज्जन गौर करना, वो माँ कौन है और बेटे कौन है और बाप कौन है, इस चीज को समझना गौर से। बाप है निरंजन भगवान, बाप कौन है? निरंजन। माँ कौन है? आद्या महाशक्ति। उसके 3 बेटे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लिंग शरीर में 17 तत्व होते हैं। 17 तत्वों में आधे तत्व बता दिए महादेव को, छोटे बेटे को ले ले। 17 तत्वों का आधे कर दोगे क्या? और 1/3 बीच वाले के लिए कह दिया, और बड़े बड़े को कह दिया 2 तू ले लेना। तक तीनों में आप आज भी झगड़ा मच रहा है, और उस झगड़े में आप लोग सब फंसे हुए हैं। और वो सबसे मोटी छाया आश्रम के ऊपर पड़ गई तीनों भाइयों की और आद्या महाशक्ति की। और निरंजन तमाशा भी देख रहा है वहां कि मैं देखता हूँ सतगुरु तेरी बात कैसे लाता इन जीवों को यहाँ तक। मैं ऐसा झगड़ा फैलाऊंगा, ऐसा झगड़ा फैलाऊंगा, सब में लड़ाई लड़ाई हो जाएगी, तितर बितर हो जाएंगे। हो गई कि नहीं लड़ाई तुम लोगों में? और इस लड़ाई को मिटाने के लिए प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो मिलोगे प्रेम। मैंने कहा बाबा इसको यहीं रहने दे, ये प्रेम तत्व है, संत मत प्रेम तत्व है। और जब तक संत मत में प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा भजन, तब तक तुम्हारा भजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो आप सबको प्रेम तत्व लाना है कि नहीं लाना है? बोलो जय गुरुदेव, हाथ ऊंच करके बोलो। प्रेम के साथ रहना है, हम सबको मिल करके रहना है, तभी तुम्हारा भजन बनेगा, वरना हमारा भजन बनने वाला नहीं। तो सज्जनों, ये लड़ाई झगड़े फसाद सब मिटेंगे जब हमारे अंदर दास्ता आए, सेवा भाव आए, प्रेम आए, एक दूसरे के प्रति अपनत्व आएगा। आप स्वामी जी महाराज से झगड़ा कर सकते हो क्या? स्वामी जी महाराज को गाली दे सकते हो क्या? स्वामी जी महाराज को साथ बेईमानी कर सकते हो क्या? वो तो फिर करते ही। भजन नहीं करने का मतलब बेईमानी, भजन नहीं करने का मतलब वो तो आप करते ही, माने चाहे मत। अब एक बात और गौर से सुनना, ये पांडाल है, ये पांडाल है, एक हॉल है। उस हॉल में मैं छत में भी दीवारों पर भी शीशे लगवा देता हूँ, चेहरा देखने वाले। कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई तिकोना भी है, कोई क्या, उन्हीं को लगे हुए। और उस हॉल में बीचों बीच में एक दीपक जला करके रख देता हूं। फिर शीशों में देखना कौन दिखाई देगा, कौन दिखेगा भाई? दीपक ही दिखेगा ना। और सोचता हूं मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप यही सोचते हो, यही सोचते हो सब लोग कि मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई, अगर ये आपका देखने का सोचने का, आप मानव कहलाने के अधिकारी हैं। इन सब में आप अपना रूप देखते हैं तो आप मानव कहलाने के अधिकारी हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं, मैं सब में हूँ और सब, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं सब में हूँ और सब मुझमें है। यही तो रोना आता है, इतना समझने के बाद धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये मैं बड़ा क्या है? मैंने जब तक सुना था दही बड़ा, मिर्ची बड़ा, से बड़ा, घरों में बच्चे, और उस सबसे बड़ा कौन निकला? ये मैं बड़ा बीमारी जब तक नहीं मिटेगी अपना काम बनने वाला नहीं।
गुरु महाराज ने इमरजेंसी के माध्यम से, जेल में जाने के माध्यम से ये संदेश आपको और हमको दिया है, मेरे भाई और बहनों, भिखारी बन जाना, भिखारी बन जाना, छोटे बन जाना। अगर छोटे तुम नहीं बनोगे तो बराबर का भाई भी तुमको भीख नहीं डालेगा। परमात्मा को इतना बेवकूफ थोड़ी है जो तुमको भीख डाल दे। जब तक भिखारी नहीं बनोगे तुम भीख मिलवानी नहीं। मैं पिछली दफा यहाँ आया था आपके बीच, क्या नाम है इसका, बरेली में उतरा बस स्टैंड से, तो मैंने एक भिखारी को देखा। वो कटोरा हाथ में ले रखा था और 2 रुपए पड़े थे, 2-3 रुपए एक एक के सिक्के, और हिला रहा था, यूं उछाल उछाल कर कह रहा था, बाबूजी पैसा, बाबूजी पैसा, बाबू। मेरे सामने बुलाया, मैंने तुरंत कहा, बाबा तू हट्टा करता है, तू भीख क्यों मांगता है? तुझे डालना है तो डाल, नहीं डाल तो रास्ता ना। इसने मुझसे कहा, तुझे पैसे भी डालने तो डाल, उपदेश मत दे मुझको, वरना अपना रास्ता ना। ऐसे तो देने वाला, ऐसे लेने वाला, कहीं यहाँ की जनता ऐसी तो नहीं है। कड़क मैं चला आया, आकर के तुम्हारे इसमें गांव में, क्या नाम अपना, नवाबगंज, 2-3 दिन यहाँ रुका। 2-3 दिन बाद शाम को जो वापस शाम को गया, मास्टर जी मुझको लेकर के चेतराम, वहां जब मैं पहुंचा देखा तो वो भिखारी फिर मांग रहा था वहीं पर, और कटोरे में देखा तो वही 2-3 रुपए। मैंने कहा भाई ये भी पक्का है, कोई पैसे भी डालता नहीं है, कटोरा ये भी नहीं खाली है। मुझको दया उसके ऊपर आई, मैंने हाथ जोड़ करके बाबा से कहा, बाबा मैंने देख लिया यहाँ की जनता तुझको पैसे डालने वाली नहीं है, तू मेरे साथ चल, तुझको मैं बाबा के आश्रम पर ले चलूंगा, मथुरा जयपुर पे बाबा के यहाँ, तू वहाँ रह लेना, तेरी खूब सेवा होगी, तो भजन करता रहना। अरे भाई उस दिन भी तू कह रहा था, डाले, मैंने कहा डाले समझदार आश्रम में ना, और तू फिर मुझे देने लगा। मेरी गरीबी को देख करके, मेरी हालत देख करके तुझे जाने। सामने पैर थे, सीता जी कहने लगी रामचंद्र जी से, देखो जी देखो मेरे पैर सुंदर है। रामचंद्र जी बोले कि ना मेरे सुंदर है, तुमसे विवाद चल रहा, दोनों फैसले के लिए लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी से कहा कि हमारा ये विवाद चल रहा है, पता फैसला कर कौन के पैर सुंदर है। अब वो पड़ गए धर्म संकट में, भाई के बताओ कि मातेश्वरी के बताओ, धर्म संकट पड़ गया भाई। लक्ष्मण जी बोले भैया बुरा मानो चाहे भला मानो, सुंदर पैर तो हमारी मातेश्वरी सीता जी की। सीता जी ने फूल करके कुप्पा हो गई, घमंड आ जाता है, अभी मैं आपकी बड़ाई कर दिया, मुझको मंच पे बैठा दिया, फूल मारा था, मैं फूट करके कुप्पा हो गए, हो जाता है, मानव स्वभाव हुआ पड़ा है। खूब फूल करके कुप्पा हुए। लक्ष्मण भैया बोले मातेश्वरी सुनो, ये तो पूछो कम से कम तुम्हारे पैर सुंदर क्यों है, किस वजह से है, किस वजह से सुंदर है, वजह भी तो कुछ। सीता जी का पारा डाउन हो गया, तो ये क्या, आपके पैर इसलिए सुंदर है कि तुम मेरे बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी का पैरों पर चल करके, पद चलने पर चल करके उनका अनुसरण करती है, उनका अनुसरण करती है, इसलिए आपके पैर सुंदर है, वरना सुंदर अंदर कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जी खुश हो गए, वाह इसका मतलब मेरे सुंदर है। हाँ, लेकिन आप भी घमंड में मत आ जाना, आपके पैर क्यों सुंदर है वो तो सुन लो। उनका भी पारा डाउन हो गया कि क्यों सुंदर है, आपका आचरण सुंदर है, आपका आचरण अच्छा है, इसलिए मातेश्वरी आपका अनुसरण करती है, वरना तुमको भी पूछने वाला तो नहीं है। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं होगा तो पूछेगा तुमको, तुम्हारे खुद के बेटे नहीं पूछे, तुम्हारा पति पिता नहीं पूछेंगे, सब इधर उधर हो जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये लड़ाई कोई मामूली बात लड़ाई नहीं है, इसलिए हमको अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए। हमारे आचरण अच्छे होंगे, हमारे आचरण अच्छे होंगे तभी हमारा लोग अनुसरण करेंगे, वरना कोई अनुसरण करने वाला। अब हमारे आचरण आप जानते हैं कैसे, हमारा आचरण जानते हैं आप कैसे। बाबा जय गुरुदेव का कहना है
बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है इधर देखते जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा देखिए इधर, बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है वो शाकाहारी। आवाज बदल गई। आश्रम ठीक करो मेरे भाई, आश्रम ठीक करो, वरना बाबा जी की तपस्या जो जेल में रहे थे वो बेकार कर दोगे आप लोग। इनको कष्ट क्यों दे रहे हैं आप, इनको तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? अपना आचरण सुधारो। शाकाहारी का संदेश दे रहे, घर से निकले और समूह को मुंह में डाले जिसके ऊपर लिखा दूध है खा। क्या लिखा उस पर, क्या लिखा बोलो? 3 अक्षर है, दूध है। सच्चे रहो। मैं मंच से उतरा, संदेश देने के बाद एक सज्जन मुझको ले गए अपने घर। एक मिनट, आप साइलेंटली बात कर लिया कर। एक सज्जन मुझको अपने घर ले गए। सुरेंद्र जी आप ही ले गए थे क्या? ले गए आपको मुझको अपने घर। मैं चला गया। अब देखिए होता क्या है, मेरे आचरण क्या थे। कहा मेरे भाई साहब आप थोड़ा आगे चलिए, मैं आ रहा हूं। एक दुकान पर गया, 10 का नोट निकाला। दुकानदार से कहा जल्दी कर भाई, 2 पुड़िया दे दे जल्दी से, जिनके ऊपर लिखा था दूध है खा। मैंने जेब में रख ली। शाम को भोजन किए। इन्होंने अच्छे रूम में हमको सुलाया, अच्छे बिस्तर दिए। मुझको रात को तलब उठी, 2 पुड़िया निकाली, दरवाजा उनके मुंह फाड़े और इसमें डालिए तो सुगलते हैं ना उसको, जब मुंह चलाते मुंह भर जाता। मेरा मुंह भर गया। अब सोचने लगा सुरेंद्र जी बगल में सो रहे, थूकने के लिए निकलूंगा, ये कहेंगे मंच से तो क्या बोल रहा था और ये क्या कर रहा है। अब थूकूंगा। मैंने रिजाई उठाई ऐसा से और दीवार पर प्रेमी में थूक दिया। सो गए। सुबह उठे, कितनी बेईमानी की। देखा ये जब तक कुलमला रहा है कि नहीं कुल, जैसे ही थोड़े कुलमला मैं तुरंत उठा और चादर उड़ भजनानंदी पक्का बन गए। अब देखता हूँ घूंघट उठा के बीच में कोई देख तो नहीं रहा है, देखा काफी देर हो चुकी है। बोले सुरेंद्र जी उठते ही मुझे, चलो भाई साहब जंगल से धोया है। हाथ में बोतल दे दी पानी की, जंगल चले गए खेत में। उधर बहन जी खड़ी हुई, आपकी धर्मपत्नी, कमरे की सफाई करने के लिए। देखा तो वह लालना होने में देखा। क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं? आपके मकान गंदा करेंगे तो क्रोध आया। ये किस किस को ले आते हैं यहाँ गंदे लोगों को मेरे मकान पर, जिनमें तमीज नहीं रहने की, कहते कुछ है करते कुछ है। वापिस आए हम भाई, आते ही उनको बुलाया भीतर, इधर आओ जी। ये गए अंदर जाके बोले क्या बात है? देखो इस आदमी की करतूत, आया चला मथुरा से, भाई बोलता सत्संग देता है ये गंदा कहीं का। देखा मकान का क्या किया, एशियन पेंट से कमरा पुतवाया था और लाल। पूछो इनसे, आज रुकेंगे कि जाएंगे? ये आए मेरे पास, पूछने लगे आप रुकोगे कि जाओगे? अरे भाई साहब आप आई तो अभी तो फलाने दाम में जाएंगे, शाम को वापिस आएंगे, वही रुकेंगे। अब पड़ गए चक्कर, शाम को क्या करें? आखिर हम आए, शाम को कहने लगे भाई साहब उमसी पड़ती है, कुछ ऐसा ही मौसम है, आपकी चारपाई वह पेड़ के नीचे डाल दी, कोई बुराई तो नहीं है? मैं भी कैसे मना कर सकता? इन्होंने मेरी चारपाई नीम के पेड़ के नीचे डाल दी और वह भैंस बंध रही थी, लड़ा नहीं पाई। रात को मुश्किल से नींद आई, मच्छर बहुत से गए, मच्छर खूब गए। मच्छरों ने सोने नहीं दिया। जैसे जैसे कभी नींद आई तो सुबह मक्खियों ने जगा दिया, मुझको भी जगा दिया मक्खियों ने और भैंसों को भी जगा दी जो बगल में बज रही थी। भैंस भी खड़ी हो गई, वो पूंछ से मक्खी उड़ाने लगी, मेरा मुंह उधर ही था, भैंस के पीछे की तरफ। अब उसकी पूंछ एक बार तो मेरे इस गाल पर पड़ी,
जो पिशाब में गंदगी में चटपट हो रही थी और दोबारा घुमाई थी, घर पड़ गई। अब बताइए, मैं बोला गुरु महाराज कहा चक्कर में फंसा दिया मुझको, कैसी दुर्दशा मेरे ही हो रही है। गुरु महाराज ने फंसाया था मुझको? गुरु महाराज ने फंसाया था क्या? नहीं ना, कि सूझ कुल्हाड़ी कपड़ा धो राम करे सो हो भाई वाह। अरे तेरे कुकर्मों ने फंसाया था। वो तो ये कह रहे थे तुम्हारे कष्टों का हल करने के लिए मैंने जेल में जाकर के सब तुम्हारी विपदा अपने ऊपर ले ली थी। अरे सत्यानाशी, सत्यानाश जानते कैसे गाली हमारे राजा। अरे कर्म है, पता नहीं कैसे कैसी गाली निकलती है अंदर से। तुझको शर्म नहीं आई? कब कहा था तू गुटखा खाना? गुटखे की वजह से तुझको रहना पड़ा, मच्छरों में खाना पड़ा। अरे जब तुम बहनों गंदा मकान करने वाले को अपने घर से बाहर निकाल करके पटक देती हो, तो परम पिता परमात्मा जिसने हम आत्माओं को इतना सुंदर ये महल दिया है, मानव मंदिर दिया है, इसको तुम गंदा करोगे तो तुमको ले जा करके गधे की घर में डालेंगे या गंदगी में डालेंगे, रोड में बैठ की पता नहीं डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो आपको गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, जहाँ हम जाते हैं, आप भी जाती है बोतल लेकर के पाखाना करने के लिए, तो वहाँ एक जानवर है जो इंतजार देखता आपका, आप कब खड़े हैं, और आपके खड़े होते हुए टूट करके पड़ता है, गंदगी को खा जाता है। खा जाता कि नहीं खाता? उड़ता सुबह ना उनको पुतवाड़ो देखू। आप अपनी कतार हथेली पर लीजिए और मैं ये कहूँगा इसको चाट लीजिए। आप चाट लोगे क्या? उसी खतार को मैं वहां डाल रहा हूँ जहाँ मछलियाँ हैं, तो जैसे आप खतार डालोगे मछली बेटा पानी में तो खा जाएगी। खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी? जहाँ कीड़े मकोड़े तोतर बिच्छू चींचड़े कलीली होती है, वो मुर्गा मुर्गी छोड़ दीजिए, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सब लोग खा जाए। अब इन तीनों को कौन साफ करता है? इन तीनों को कौन करता है साफ? तुम रोज खाने वाले, शराब पीने वाले, गंदगी क्या करते ही नहीं करते। अब आइए गौर करिए, बूटे खा में 3 अक्षर है, बूटे खा। अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें टे साइलेंट बोला जाता है, टे बोलता नहीं है जबान से, बाकी बोल जाता है। ऐसे बूटे खा में से 3 अक्षरों में से टे को साइलेंट कर दो, टे को तो हटा दो, साइलेंट कर दो और फिर खा। समझ गए बात इशारा? अरे बूटे खा में से टे को हटा कर बोलिए। अरे कमाल का, इतनी गंदी चीज को खाते हो आप लोग, तुमको शर्म क्यों नहीं आती? आज से खाओगे, आज के तुमने बाद में नहीं खाओगे ना, आज छोड़ने की प्रतिज्ञा करोगे कि नहीं? करोगे तो बोलो जय गुरुदेव। पीछे हाथ नहीं उठे, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो चलो, ये गंदी चीजें आपको और हमको छोड़ देनी चाहिए। अब हमको शाकाहारी रहने का संदेश देने का आदेश गुरु महाराज ने मन से दिया तक नहीं दिया, और आप हम इस आदेश की पालना तभी कर सकते जब हम स्वयं शुद्ध शाकाहारी। अब शाकाहारिता में ये भी आते क्रोध, छल, कपट, कुदृष्टि, अनेकों चीजें ये भी शाकाहारिता में आते। अगर आपकी ये गंदगी है तो वो शाकाहारी नहीं। अपने विचारों का शुद्धिकरण भी होना अति आवश्यक है। आप कपड़ों को मत देखो, आत्मा को देखो। कपड़ों को मत देखो और आत्मा को देखोगे तो प्रभु का रूप नजर आएगा, और आत्मा पर नजर नहीं दी आपने तो प्रभु का रूप नजर नहीं। चलो, एक छोटी छोटी बात और बताना चाहता हूं मैं आपको। हमारे सबके अंदर ये नजर जो है, नजर ये बड़ी अपराध
इससे पता नहीं कितने कितने जो पता भी नहीं चलता आपको रंग, और ये धोखा दिला देते, ये धोखा दिला देते। सबसे पहले मैं आपको अब मैंने शुरू में जो आवाज लगाई थी उच्च स्वर में, क्या बोला था मैं? उच्च 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 में स्वर। तो आप एक बार जय गुरुदेव शब्द को, नाम को पवित्रता के साथ तय दिल से जोर से बोलेंगे। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक सत्तर बोले मुझसे, भाई साहब तुम तेज क्यों बोलते? बात बह रहे क्या? परमात्मा बह रहा है क्या? तीसरी जोर से बोले है, सब कहते हैं कोई भी टोक देगा, मुझको टोक दिया। मैंने कहा भाई सब तो बुलवाता हूँ जोर से, आप किसान हैं, आप किसान हैं, आषाढ़ का महीना है, खेत में जुताई खूबती है, खेत तैयार है बीज डालने के लिए, बारिश हो नहीं रही, सूखे खेत में बीज डाल दोगे क्या? सूखे खेत में बीज डाल दोगे क्या? नहीं डालोगे ना? हाँ साहब नहीं डालेंगे। तो बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जब बारिश नहीं होती है तो पहले टाइम था हवन करवाते थे, अब भी हवन, और जब हवन होता है तो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो वायुमंडल शुद्ध होता है क्यों? गाय के घी में हवन करने से ऑक्सीजन तैयार, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में फैलेगी तो वायुमंडल शुद्ध होगा, और वायुमंडल शुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी तो वर्षा आएगी। गुरु महाराज बोले तो बच्चा अब गाय तो रही नहीं, देसी गाय का घी मिलता ही नहीं, खबर कहां से होगा? झूठा करवाते लोग। आप लोग इतने बैठे तो पंडित भी बैठे होंगे, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, आप झूठे हवन कर रहे हैं। आजकल क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अब हवन सामग्री लिख दी यजमान को, और वो जाता पंसारी के पास में कि हवन सामग्री दे दे, और घी भी मांगते हैं तो कहते हवन वाला सबसे सस्ता बनावटी जो आता है, न इसमें बकरी कान, भैंस कान, ऊंटनी कान, फलाने कान और की घी माली नहीं है, मात्र देसी गाय का घी हवन के लिए मान्य है और नहीं। समझ गए? तो बाबा बोले कि वो गाय तो रही नहीं, शुद्ध हवन होते नहीं, इसलिए मैंने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है, और इस नाम की ध्वनि जितनी जितनी दूरी तक वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल शुद्ध होगा। तो हमें तेज आवाज लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? इसलिए हमको जोर से बोलना है जय गुरुदेव। एक सेकंड बोले का आप हाथ ऊंचा क्यों करवाते भाई? हाथ भी तो ऊंचा करवाए। मेरे के भाई सुन, आपकी कोई कीमती वस्तु बहन सुबह खो जाए और शाम तक न मिले तो शाम को आपका चेहरा लटक जाएगा, सुस्त हो जाएंगे। और पड़ोसन आई पूछी कि बहन आप सुस्त क्यों है? क्यों है? साथ मिली नहीं। अब क्या होगा? अब तो ऊपर नहीं जाने, यही कहते हो ना? अब तो हाथ की जगह आपके, अब तो ऊपर नहीं जाने। तो हम आत्माएं इस काल के देश में जो खो गई है, आत्मा किसकी है? सतलोक की है, यह खोई हुई है। तो हमारा हाथ कहाँ जाना चाहिए? अपने घर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऊपर नहीं जाने। तो हम जो खोई हुए आत्मा है, हमको ले चलने के लिए, अपने घर जाने के लिए हमारे हाथ ऊपर की तरफ उठने चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। एक शिकायत और आती रहती है मेरे पास में, आपके पास भी आते और आप भी करते रहते हैं। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, मेरी बेटी बीमार रहती है, मैं मुकदमा में चल रहा है, उसमें पता नहीं क्या होगा, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, किसी की बेटी की शादी नहीं होगी। ये तो दुनिया भर के कलेश होते कि नहीं होते? और मंच से उतरे ये बातें कहने वाले बहुत आ जाते। हम कोई वैद्य तो है नहीं, डॉक्टर भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ढोलक ही ढोलक है, बजाने वाला बजाता, लेकिन
पूछने वाले आ जाते, मैंने कहा भाई अच्छे जान में फंसा है बाबा ने। मैं कहता हूँ भाई गौर से सुनना, आप किसान हैं, खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास घर में छोटा बच्चा है 2-3 साल का, क्या उसको घर छोड़ जाओगे? उस बच्चे को आप घर छोड़ जाओगे कि भाई साथ ले जाओगे ना? ले गए, आप खेत में काम करने लगे, पति पत्नी दोनों, बच्चे को पेड़ की छाया में बैठा दिया। मेरी आदत तो मैं बताऊं जो हमने किया था आपने भी किया होगा और करते भी है। गीली गीली जो मिट्टी होती है, पानी पीते सब पानी गिर जाता है, हाथ नीचे रखते मिट्टी में और घर बनाते, थप 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 करके बनाते हैं ना। क्यों? कि उसने भी अपने माता पिता का घर बना देख रखा है ना। मैं भी बनाऊं, नहीं बना बताऊंगा अपनी गृहस्थी बना देता। वो काम कर रहे हैं, वो उसमें इतना मगन रहता है, इतना मगन रहता है, दुनिया को भूल जाता, कोई पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। और उसने मस्त नहीं करा, दोपहर हो गई, फिर सोचा भी समय है, बाउंड्री तो बना ली, बाउंड्री बना दी, फिर लड़ामड़ी बना दी, भाषा समझ में आ रही है ना। फिर बैल बना लिए, फिर भैंस बना ली, सुन के लगा पैर लगा दिए, पूछ रहे भी खड़ी कर दी। धीरे धीरे दिन ढलने लग गया, देखा भैंस तो ब्याने वाली है, गाय ब्याएगी, दूध पिलाएंगे, बच्चों को दूध पिलाऊंगा। उधर दिन छिपने चला, माता पिता ने अपना सामान बांधा, घर चलने के लिए तैयार हो गए। जब वापिस आने लगे, घर जाने की तैयारी कर ली, आप बताइए आप बच्चे को खेत में छोड़ देंगे क्या? लेके आओगे ना अपने घर? लेकिन वो नहीं है, उठाओगे तो रोएगा, रोते आप भी रोए होंगे, करके देख लीजिए। जब उठाकर लेकर के चलने लगते हो वो रोता है, माँ समझ जाती है कि अपने मकान की वजह से रोया, इसमें इतने मेहनत की। वो नहीं जाता, उसमें उसकी दिल फंस गया, उसमें मोह हो गया, सब कुछ फंस गया उसकी। माँ समझ गई, माँ जब समझ गई इसमें फंस गया, माँ पता क्या करती है उसका? आप यही करोगे, उस पर लात मारते, इसको पहले मिटाओ, इसका मुंह मिटाओ, लात फेर देते, फैसले हो जाता है सबके। बच्चा समझता है कुछ नहीं रखा है। अब तो माँ कहेगी जैसे ही होगा, तुरंत कहेगी माँ अरे बेटा ये असली घर नहीं है तो असली घर चल, ये तुम्हें क्यों करे, ये अपने घर असली चल, तो हट करके चलने लग जाता घर की याद आते ही। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मुसीबतें जैसे तुम अपने बच्चों को उसके बने बनाए घर को बर्बाद कर देते हो और अपने घर की याद दिलाते हो, मैं भी तुमको यही याद दिलाने आया हूँ, या तुम फंसो मत अपने घर, अपने घर या फंसे रहोगे रोने धोने में, सुख और तकलीफ मिटवाने में, तो भैया फंसे ही रहोगे घर में। इसलिए आपको घर चलना है कि नहीं चलना है, या यही कि तुम तकलीफ में रहना है?